हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। मैं आपको पहला लेक्चर करा चुका हूँ इसका, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7th का, जिसमें एनिमल जो फूड इन एनिमल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या मतलब जो होता है, जो एनिमल होता है वो फूड कहाँ से प्राप्त करता है, तो मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं वो डिपेंड किस पे है, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उन्हीं पे। फोटोसिंथेटिक मीन्स प्लांट पे, ठीक है। यहाँ तो हो गया था, और मैं आपको बता चुका था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें डाइजेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं। आज मैं आप उसी जो पार्ट हैं उनको एक एक करके उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है। हालांकि मैं ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि डाइजेशन जो क्या होता है कि जो हमने खाना खाया उस खाने को हमने जब खाया था तब किस रूप में लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो जब हमारे पेट में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जब गया तो आंतों के द्वारा आंतों तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हुआ कि सिंपल फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो गया। और जब ब्रेक हो गया तो उसके बाद जो सिंपल फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचने तक की जो प्रक्रिया होती है, मतलब खाने से लेके ब्लड तक पहुंचने की जो हमारा जो फूड होता है वो खाने से लेके ब्लड तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन कह देते हैं। तो आज मैं आपको डाइजेशन में जो पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के भाग जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उसको एक एक करके मैं आपको आज बताऊंगा। उसी का आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये कल उस दिन मैं बता चुका था, ये वाला यहाँ पर छोड़ा था मैंने कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो मैं ये आपको बता चुका था ओरली। उसके बाद मैं आपको एक एक करके इनके बारे में जो भी एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित जो भी पार्ट हैं उनको मैं बताऊँगा आज इस वाले लेक्चर में। देखो डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं खाने के उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने की या ब्रेक डाउन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अमीबा, हाइड्रा। विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें डाइजेशन जो होता है, मोड ऑफ डाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर जो पार्ट होता है, जैसे किसी में एलिमेंट्री कैनाल में ही आपको डिफरेंट मिल जाएगा, और उसके बाद किसी में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती तो उनमें जो डाइजेशन होता है उनका किस तरीके से होता है। तो इसमें यही चीज़ दे रखी है कि ईटिंग जो ह्यूमन होता है उसमें डाइजेशन अलग होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जो घास चरते हैं उनमें अलग होता है, अमीबा में अलग होता है, हाइड्रा में अलग होता है। तो जो डाइजेशन है उसमें ही कई सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के डाइजेशन हो सकता है आसानी से। देखो, एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ईटीसी इनटू सिंपल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं एंजाइम्स, जिसको हम उत्प्रेरण भी कहते हैं, ठीक है, जैविक उत्प्रेरण। तो बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन में जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लिया है, इनटेक किया है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपोनेंट में चेंज करने का जो क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करने में जो मदद करते हैं वो कौन करता है, आपका एंजाइम करता है। देखिए, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज इंट्रासेलुलर, द डाइजेशन एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। वो बता रहा है जो डाइजेशन होता है जब सिंगल सेल एनिमल जो होते हैं उनके अंदर, या जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो डिफरेंट होता है, और उनमें जो डाइजेशन होता है उनमें एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है, या कोई भी उसमें यहाँ तक होता है कि टिश्यू भी नहीं होता, क्योंकि सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल ही क्या करती है, पूरा जो लिविंग सिस्टम है या लिविंग प्रोसेस जो होती हैं वो पूरी की पूरी वो जो सिंगल सेल होती है वही परफॉर्म करती है। तो उसमें जो एंजाइम का सीक्रेट करता है, जो एंजाइम को सीक्रेशन करता है वो कौन करता है, वैक्यूल करता है।
तो अमीबा जो है वो कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है कि एंजाइम किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, फूड वैक्यूल के द्वारा। ठीक है, इसी की मदद, जो फूड वैक्यूल जो है एंजाइम को सीक्रेट करके क्या करता है, जो भी खाना है, और इसका क्या है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है, जो वैक्यूल होता है उससे क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होगा, जो भी इस सेल के अंदर फूड मटेरियल जो भी फंसा होगा उसको डाइजेस्ट करने में वो इसके द्वारा सीक्रेट जो एंजाइम होगा वही क्या कर देगा, उसमें मदद करेगा। देखो आगे, अब देखिए जो ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एक बात में बात करते हैं कि किसकी मदद से होता है, तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल की वजह से होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ते जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, मुंह से। ठीक है, तो जो हमारा चेहरा है उसमें जो भाग मुंह है, इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट हैं जैसे टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, और उसके बाद जो यहाँ से जाने के बाद ईसोफेगस स्टार्ट होता होगा। लेकिन हम माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे पास जो मुंह है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं या डाइजेशन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसमें पहला पार्ट है जो दे रखा है वो है माउथ। द फूड इज इनटेक थ्रू द माउथ, जो खाना है वो हम किसके द्वारा खाते हैं, मुंह के द्वारा। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड, जो मुंह है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो माउथ के अंदर टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। टीथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो दांत होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो खाना हमने खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का या काटने का जो काम करता है वो कौन करता है, पीसने का, काटने का, और आप जो है चीरने का जो काम करते हैं वो कौन करता है, हमारे दांत करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पीसने का या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, आपके टीथ। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन। द च्यूइंग फूड इज मिक्सड विद सलाइवा, जो चबा हुआ खाना है वो किस में मिल जाता है, फिर जो लार होती है हमारी उसके अंदर उसके साथ मिल जाता है। तो सैलिवरी सलाइवा इज ए वाटरी फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा होता है वो जो हमारा चबा हुआ खाना है वो किस में मिल जाता है, सलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं। तो जो लार है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमको, या कहाँ से आती है लार, तो लार जो होती है वो हमारी सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं, उससे सीक्रेट होती है वो। उसके बाद सलाइवा कंटेन्स ए टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड द सैलिवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। देखिए जो हमारी सलाइवा होती है उसके अंदर क्या होता है कि सलाइवा जो लार है उसमें कुछ प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य अगर मेन एंजाइम देखा जाए तो वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, जो मुंह में हम जो भी खाना हमने खाया है वो मुंह से ही उसी की मदद से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% जो है डाइजेशन हमारा मुंह में ही हो जाता है अगर खाना जो हम खाते हैं उसमें। और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट लगभग जो भी हम खाते हैं उसमें सब में होता है। तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या हो जाती है, मुंह में ही पच जाती है, जो विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। शुगर से किस में चेंज हो जाती, वो स्टार्च से क्या होता है, शुगर में चेंज हो जाती है। इसीलिए जो हम खाना होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर खाना ज़्यादा देर चबाते रहते हैं तो वो मीठा लगने लगता है, कारण कि स्टार्च की फॉर्म में जब हमने उस खाने को लिया तो जब उसको हम ज़्यादा जब चबाते हैं और साथ में क्या है, लार जो है वो मिलती जा रही है, और लार मिलने से क्या है, डाइजेशन वहाँ से संपन्न मतलब स्टार्ट हो चुका है। तो जब स्टार्ट हो चुका है तो क्या होगा, जो 30% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से किस में परिवर्तित हो गया, शुगर से, तो उसमें से थोड़ी सी मिठास आने लगती है। ठीक है, ये काम किसका होता है, सैलिवरी ग्लैंड का। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, जो एमाइलेज एंजाइम है उसका सीक्रेशन करती है।
जो क्या करता है, जो भी हम खाना खाया है उसको पचाने 30% लगभग पचाना स्टार्ट हो जाता है, खाना पचना, तो जिसमें 30% आपका पच जाता है मुंह के ही अंदर। देखिए अब उसके बाद आता है तुम्हारे पास टीथ। अब हम क्या करेंगे, जो मुंह में क्या 3 भाग बता दिए, क्या क्या, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड और टंग। उनमें देखिए जनरल हमने बता दिया कि जो दांत होते हैं उनका काम क्या होता है, जो भी हमने खाया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। जो पिसा हुआ खाना है या छोटा जो खाना पिस के किस में मिल गया, किसके साथ, सैलिवरी ग्लैंड के साथ मिल गया, तो सैलिवरी ग्लैंड के साथ मिल गया। सलाइवा का काम क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा के साथ मिल गया, सैलिवरी ग्लैंड से जिसका सिक्रेशन किसने किया है, सैलिवरी ग्लैंड ने, तो किसके साथ मिल गया, सलाइवा के साथ मिल गया। तो सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर एमाइलेज पाया जाता है जो क्या करता है, डाइजेशन को प्रारंभ कर देता है मुंह के अंदर, और लगभग 30% जो है एमाइलेज जो है क्या करता है, स्टार्च को सुक्रोज में बदल देता है। उसके बाद आता है पहला पार्ट जिसके बारे में हम कह रहे हैं, टीथ। तो आवर टीथ कट टीजर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर बी स्वेलो इट। निगलने से पहले जो हमने खाना खाया है उसको हमारे दांत जो है काटने का काम करते हैं, टीयर में फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद ग्राइंड माने उसको पीसने का काम करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो जो टुकड़े हैं उसको कट करने का, टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। कुछ खाना जैसे फाड़ने का काम करते हैं, उसमें बताऊंगा मैं कौन सा काम, कौन से टीथ जो है हमारे किस काम के होते हैं, तो टीथ के भी प्रकार मिलेंगे आपको। तो उसके बाद ग्राइंड, और जो दांतों का ही काम क्या होता है, जो खाना हम खा रहे हैं उसको चबाने का, मतलब पीसने का, ठीक है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, जो कि हमारे मुंह में क्या होता है, 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत, जो 4 प्रकार के हमारे मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो खाना हमने खाया है उसको काटने का, पीसने का और उसको फाड़ने का, ठीक है। अब देखिए जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें आता है पहला आपका इंसाइजर। इंसाइजर्स का काम क्या होता है, तो दीज आर फ्लैट एंड चीजल शेप्ड टीथ, दे लाइज इन द फ्रंट ऑफ माउथ। दीज आर 8 इंसाइजर टीथ, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. The incisor teeth are well adapted for cutting and biting of food items. देखिए इंसाइजर जो होते हैं टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8। इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8, जो कि कहाँ है, जो ये हमारे ये सामने वाले दांत हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। जो सामने के जो दांत होते हैं फ्लैट, मतलब चौड़े से जो दांत दिखाई पड़ते हैं हमको, टीथ जो दिखाई पड़ते हैं, वो कैसे होते हैं, इंसाइजर। इनका काम क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं उसको टुकड़ों में काटने का काम करता है, टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और बाइट मतलब खाने, मतलब किसी में दांत अड़ाने के, जो दांत अड़ते हैं वो इन्हीं का काम होता है। अब देखिए जो कि कैसा होता है, देखिए ये वाला जो तुमने देखा है ये हो गया। आगे देखो, अगला है कैनाइन्स। कैनाइन्स जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, तो देखिए दीज आर राउंड शेप्ड शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। कैनाइन्स आर वेल डेवलप्ड टू होल्ड एंड टीजर द फूड। दीज आर 4 कैनाइन टीथ फाउंड इन ह्यूमन। जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसके अंदर जो कैनाइन होते हैं वो 4 पाया, उनकी संख्या कितनी होती है, 4, जो किसके लिए एडप्ट हैं, तो वो हैं एडप्ट आपके जो खाना है उसको होल्ड करने के और उसको फाड़ने के। ये जो साइड में जो दांत दे रखा है, ये पॉइंटेड जो टीथ होता है, ये कैसा, कौन सा होता है, कैनाइन होता है। इसका काम क्या होता है, किसी चीज़ को फाड़ने का, जो चीरने, जिसको कहते हैं चीरने का, और जो खाना है उसको होल्ड करने का, ठीक है। देखिए अगला है तीसरा जो है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो दीज आर 2 प्रीमोलर ऑन ईच साइड ऑफ
ईच जॉ, मतलब जो हमारे जो मुंह में जो टीथ हैं उसमें प्रत्येक साइड आधे इधर, दो इधर, दो इधर, दो नीचे, दो, मतलब दोनों जबड़ों में दो 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 दोनों साइड, कितने हो गए, दूचक 8, मतलब 8 जो है कैसे होते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर हेल्प्स इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर टीथ इन एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर, जो नौजवान जो व्यक्ति है उसके अंदर प्रीमोलरों की संख्या कितनी होती है, 8। इनका काम क्या होता है, जो खाना हमने खाया उसको पीसने का, ग्राइंडिंग का काम करते हैं कौन, प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर की संरचना आपको दे रखी है। अगला है मोलर। लास्ट जो प्रकार है वो क्या है, मोलर है। ये देखिए यहां रह गया है, ये हेडिंग थी मोलर। ठीक है, अगला क्या है, अगली हेडिंग है आपकी, चौथा जो प्रकार है वो क्या है, मोलर है। मोलर है, मोलर्स कौन से होते हैं, तो दीज आर 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड्स इन बोथ द जॉज। दे हैव ऑलमोस्ट ए फ्लैट सरफेस विद स्मॉल प्रोजेक्शंस। These teeth are meant for fine grinding of food. There are total 12 molar teeth including the wisdom teeth in an adult human. The 4 molar teeth are also called wisdom teeth. Wisdom teeth usually grow between the ages of 18 to 21. देखिए जो मोलर टीथ होते हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो 3 चक 12। अगर 32 किसी के जबड़े में अगर 32 दांत हैं तो उसके अंदर 3-3 के सेट, जैसे एक जबड़े जो ऊपर का जबड़ा है एक साइड 3, दूसरी साइड 3, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में 3 एक साइड और 3 एक साइड जो अंदर की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, जनरली हर किसी में 32 दांत नहीं पाए जाते। किसी किसी में जो विजडम टीथ होता है वो पूरे के पूरे नहीं निकलते हैं, इसलिए इसमें दे रखा है आज के समय में हर किसी के जबड़े में 32 दांत नहीं होते हैं। तो लेकिन हम मानते हैं कि जो विजडम टीथ होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, मोलर टीथ ही होता है, जो सभी के अंदर नहीं होते हैं पूरे 32। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 3-3 लास्ट के बचे हुए जो दांत हैं, जो प्री मोलर के बाद के जो 3-3 दांत हैं, प्रत्येक जबड़े में राइट लेफ्ट साइड जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मोलर, जिनका काम क्या होता है, वो प्री मोलर से अच्छे ही फ्लैटेड होते हैं, जिससे क्या है कि वो और ज़्यादा क्या कर सकें, जो खाना खाया उसको ग्राइंड कर सकें, उसको पीस सकें। तो प्री मोलर और मोलर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ग्राइंडिंग का ही दोनों का कार्य होता है। द टूथ इज कवर्ड विद ए वाइट सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। जो दांत हैं जो वाइट कलर का, मतलब जो इसके ऊपर मतलब अगर देखा जाए तो दांतों के ऊपर एक ब्लड, वो क्या कहते हैं, वाइट कलर का एक कवच सा चढ़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग या हार्डेस्ट जो पार्ट होता है या हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है वो क्या होता है, इनेमल ही होता है। ठीक है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इनेमल ही होता है। और जो विजडम टीथ होते हैं वो किस उम्र में निकलते हैं, तो 18 से 21 वर्ष के अंदर विजडम टीथ राइज होते, मतलब निकल आते हैं। और आज के समय में ये भी देखा गया है, जो जिसको हम हिंदी में अकल डाँट भी कहते हैं, अगर सुना होगा कि अकल डाँट निकल रही है इसलिए हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है या कुछ भी है, तो ये समस्या तो में जबड़े में दर्द जो होगा या विजडम टीथ जो निकलता है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में निकलता है। आगे देखिए, देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैंने डाल रखे हैं इसमें। आगे देखो,
अगला पार्ट जो है माउथ में, जैसे माउथ में टीथ हो गए 4 प्रकार के, कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के हो गए। उनके कार्य क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। दूसरा पार्ट जो है माउथ के अंदर वो क्या होता है? टंग। टंग का काम क्या होता है, या डाइजेशन में टंग क्या मदद करती है? तो जो दांत के द्वारा जो खाना है, जो खाया गया है, उसको क्या करती है? सलाइवा के साथ मिला, जो खाना है उसको मिलाने का काम करती है टंग हमारी जो है, ठीक है। और क्या काम करती है? जो खाना है उसको टेस्ट करने का भी काम कौन करता है? हमारी जो जुबान होती है, जिसको टंग कहते हैं, वही क्या करती है? उस स्वाद को भी कौन बताता है? हमारा खाना या जो भी खाने की चीज़ हम खा रहे हैं उसके स्वाद को कौन बताता है? या किसी भी पदार्थ की जो स्वाद है उसको कौन बताता है? टंग ही बताती है। तो टंग के 2 काम हो गए, एक जो खाना है उसको मिक्स करना, दूसरा जो खाना खा रहे हैं उस या जो भी पदार्थ है उसका टेस्ट बता देना। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग है वो कैसा है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। इट आल्सो टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप और ईसोफेगस। टेस्ट रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द टंग एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, एक और चीज़ है, जो टंग होती है यही काम करती है, इसी की मदद से हम जो खाना है हमारे अंदर वो निगलने का काम, निगलने में भी जो टंग है मदद करती है, क्योंकि जो माउथ है उसके लोएस्ट पार्ट में जाके क्या है? ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप में जो खाना ढकेलने का काम भी जो कौन करता है? आपकी टंग ही करती है। देखिए, आपको दे भी रखा है कि जो टंग होती है उस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं कि जो स्वाद है वो मतलब जीभ जो है किस तरीके स्वाद देती है। तो उस पर जो जुबान है या टंग है उस पर क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे आगे का जो पार्ट है ये वाला, ये कैसा सेंसर होता है? यहाँ पे स्वीट, मतलब किसी का स्वाद अगर मीठा है तो आगे से पता चलेगा हमको। अगर किसी का स्वाद सॉल्टी है, मतलब नमकीन है, तो इधर थोड़ा सा मतलब जो मिठास बताता है। टिप जो है टंग की जो टिप होती है वो बताएगी आपको मिठास। इससे थोड़ा सा पीछे हटोगे तो कैसा बताएगा आपको? सॉल्टी। और थोड़ा सा इससे पीछे जब जाते हो तो आपको कैसा बताएगा? वो खट्टा। और सबसे अगर पीछे का पार्ट देखें अगर हम, तो उस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं कैसे? कड़वे के। इसीलिए कभी गौर किया हो तुमने कि जब डॉक्टर जो दवा देता है वो हम अगर पीछे रख लेते हैं तो हम जैसे अंदर रखते हैं तो हमें उस तुरंत पता चल जाता है ये कड़वी है या कैसी है। वहीं अगर कड़वी दवा आगे की साइड रखेंगे तो हमको नहीं मालूम पड़ता कि इसकी, जब तक उसका पार्टर जो है या जो सलाइवा है उससे एब्जॉर्ब करके पीछे नहीं पहुंच जाती तब तक हम बता नहीं सकते कि जो कड़वी दवा होगी तो उसको हम बता नहीं पाएंगे इसका टेस्ट जो कैसा है, कड़वा है या नहीं है। आगे रखोगे तो अगर उसमें थोड़ा भी मिठास होगी या शुगर होगा तो हमें पता चल जाएगा ये कैसा है, मीठा है। ठीक है, देखिए अगला है ईसोफेगस। अगला पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? ईसोफेगस। आपको मैं बता चुका हूँ पहला पार्ट क्या था? माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या पाया जाता था? तो आपका टीथ, टंग और सलाइवा। सलाइवा जो होती हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, सॉरी सलाइवा नहीं, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। तो जो तुम्हारे सिलेबस में शायद है नहीं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो तीन जोड़ी होती हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं मुंह के अंदर। तो जो क्या करती हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगला पार्ट जो आता है एलिमेंट्री कैनाल का वो आता है क्या? ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सा होता है? तो जो माउथ है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, मतलब पिछला जो पार्ट होता है उसके पिछले भाग, जहाँ पे पिछला भाग होता है वहाँ ईसोफेगस का ओपनिंग मतलब आगे का पार्ट होता है। तो जहाँ पे माउथ खत्म होता है वहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है। तो ईसोफेगस क्या, देखिए, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द माउथ एंड द स्टोमक।
इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो मुंह को और हमारे स्टोमक पार्ट को यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है, ये आपका क्या कहलाता है? ईसोफेगस। देखिए यहां पे मैंने कुछ पहले जो छोटा किया था, इसको मैं बताने वाला था कि यहाँ पे जो है फेरिंग्स होता है पार्ट, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका फेरिंग्स पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का नहीं है। तो जो माउथ है उसका जो लास्ट भाग है, माउथ का लास्ट भाग जहाँ खुलता है, वहाँ से लेके स्टोमक का जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ के बीच की जो दूरी, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस, जो कि कितनी होती है? लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। थोड़ा ईसोफेगस ये जनरली है, ईसोफेगस का साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। वो बॉडी के स्ट्रक्चर की, जिसकी गर्दन लंबी उसकी थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसकी गर्दन छोटी होगी उसका छोटा भी होगा साइज ईसोफेगस का। ठीक है, तो देखिए ईसोफेगस हैज पावरफुल मसल्स विच gently push the food down to the stomach. The esophagus contracts and relaxes in a rhythmic fashion to facilitate the forward movement of food. This movement happens in other parts of the alimentary canal as well and is called peristalsis. There is no digestion टेक प्लेस इन ईसोफेगस। देखिए इसके अंदर जो कुछ मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक मूवमेंट कराती हैं जिसको हम पेरिस्टालाइसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालाइसिस जो होती है वो क्या करती है, जो हमने खाना खाया उसको पुश करने, मतलब धकेलने का काम करती है। धकेल कर कहाँ तक पहुँचाने का काम करती है? तो स्टोमक तक जो खाना है उसको पहुँचाने का काम करती है। हालांकि इसके अंदर ईसोफेगस में कहीं पे भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिस जगह पर क्या होता हो? डाइजेशन होता हो। तो इसका सिर्फ काम क्या है कि जो खाना है उसको स्टोमक तक कनेक्ट करने का, मतलब पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन करता है? ईसोफेगस करता है। देखिए अगला पार्ट देखिए, स्टोमक। स्टोमक क्या है? देखिए स्टोमक इज ए जे शेप दे रखा है, लेकिन ये इन्वर्टेड सी होता है। ठीक है, और फिर अपना अपना व्यू है, ये सी शेप होगा और वो भी कैसा? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा यूं। ठीक है, यहाँ सी शेप कर दिया है मैंने, लेकिन इन्वर्टेड सी होता है, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे किसी को जे लग रहा है, हो सकता है। देखिए ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है, स्टोमक इज इट इज ए सी मस्कुलर शेप्ड, मतलब मस्कुलर जो होता है, मसल जो होती हैं उनका सी इन्वर्टेड सी होता है, मतलब जो सी है उसका यूं। वास्तविक सी कैसी बनती है? यूं, लेकिन इन्वर्टेड सी मतलब उल्टी सी होती है, सी शेप्ड होता है। और फिर अपना अपना नजरिया है भाई देखने का। ठीक है, तो ये क्या होता है? इन्वर्टेड सी मस्कुलर शेप्ड होता है, जो कैसा होता है? थिक बॉल्ड बेग स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव फूड एट वन एंड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम अदर एंड। देखिए जो स्टोमक होता है वो क्या होता है? एक मस्कुलर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका आकार कैसा होता है? इन्वर्टेड सी की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है? इन्वर्टेड सी की तरह होता है। इसमें इन्वर्टेड, इसके बाद ये अगर देखें तो एलिमेंट्री का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा जो भाग देखा जाए,
ठीक है, ब्रॉड जो पार्ट होता है, फूला हुआ भाग जो होता है वो स्टोमक ही होता है। कितना अगर देखें तो इतना हमारा जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होती है वो भी इतनी मोटी नहीं होती है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अगर चौड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, स्टोमक ही होता है। देखिए जो एंड पार्ट ऑफ जेजुनम से कनेक्ट होता है और स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से होता है, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, सी शेप्ड जो है एक पाउच होता है, इन्वर्टेड सी शेप्ड पाउच होता है, जो क्या करता है कि खाने को कलेक्ट करता है। यहाँ पे जो HCl का निर्माण, मतलब HCl का सीक्रेशन होता है। जैसे कोई खाना हमने खाया, उस खाने में कोई माइक्रोब्स वगैरह या छोटे जीव वगैरह आए होंगे, उसको मारने में HCl मदद करता है, और कुछ एंजाइम भी ये सीक्रेट करता है, जैसे पेप्सिन, और अधिकतर देखें तो पेप्सिन ही है, वरना रेनिन पेप्सिन, ठीक है। और एक और होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब मिल जाएगा तुमको, लेकिन ये जो रेनिन और पेप्सिन जो है जनरली अगर हम पढ़ते हैं तो वो यही होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा जो मिल्क वगैरह है, प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होती है उसमें क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, या प्रोटीन को ही ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इस पार्ट में देखो, स्टोमक चर्न्स द फूड टू मिक्स डाइजेस्टिव जूस, द फूड इन द स्टोमक इज churned into semi-solid. The churned semi-solid food is called chyme. Gastric juice is secreted from the wall of stomach and mixed with food. Gastric juice contains some enzymes and hydrochloric acid. तो देखिए, जो हमारा स्टोमक होता है उसकी बालें क्या सीक्रेट करती हैं, कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती हैं और कुछ और HCl को सीक्रेट करती हैं, जिनका काम क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो किस में मदद करते हैं, हमारे डाइजेशन में। और HCl का दो काम होते हैं, एक कुछ जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिव करने में मदद करता है HCl। दूसरा काम क्या होता है उसका, कि जो माइक्रोब्स वगैरह जो आए हैं खाने के साथ, उनको मारने में वो क्या करता है, या उनको डाइजेस्ट करने में या इनएक्टिव करने में वो क्या करता है, मदद करता है, कौन, HCl। तो देखिए, हाँ एक और चीज़, जो खाना हमने जब खा रहे थे तो लार के साथ मिला, ठीक है। जब लार और खाना जो हमने खाया वो जब मिला तो उसको हम कहते हैं बोलस। जो चिकनाहट होती है, वो खाना जो होता है वो उसको कहते हैं हम बोलस। बोलस जो है ईसोफेगस के थ्रू कहाँ आ गया, हमारे जो पेट होता है, स्टोमक जो कहते हैं, उसमें आने के बाद क्या हुआ कि HCl और जो एंजाइम है उनका सिक्रेशन हुआ और वो उसके साथ मिल गए, और उनके साथ जब मिल गए तो वहाँ पे जो मिक्सचर जो भी बना वो कैसा होगा, सेमी सॉलिड होगा, और उसको हमने क्या नाम दिया है, कायम। उसको हम क्या कहते हैं, कायम। क्या कह दिया उसको हमने, कायम। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बाल ऑफ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कायम। अब देखिए आगे, अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए क्लास आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है, टाइम शॉर्ट की वजह से। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी डाउट है आपके मन में, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप कमेंट करके मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।